की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव जी माता से पूछ रहे हैं भगवान कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे दिखते हैं। माता ने कहा देखो, ध्यान से सुनेंगे कि भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान हर जगह रहते हैं, लेकिन भगवान की तपस्या करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। क्यों, जहां शोरगुल होता है वहां हम ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते, इसके लिए बन जाया करते हैं। माता बता रही हैं, उनको उपदेश कर रही हैं। वन में क्या होता है, शोरगुल नहीं होता, शांति होती है, ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है। जितनी जल्दी ध्यान केंद्रित होगा उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति होगी, तपस्या में मन लगेगा, भगवान मिलेंगे। वैसे तो कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन तपस्या के लिए एकांत स्थान निर्धारित किया जाता है। वन की आज्ञा मांगने लगे ध्रुव जी। 5 वर्ष की अवस्था है महाराज, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे से हैं, लेकिन अब तो उनने हट पकड़ लिया कि ऐसा कौन है भगवान, ऐसे कैसे हैं भगवान जो कुछ भी प्राप्त करवा सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कड़ कड़ में व्याप्त है, वन में जाके मिलेंगे, लालसा जागृत हो गई उनके हृदय में। ध्रुव जी अपनी माता सुनीति से आज्ञा ले रहे हैं बन जाने की। उनको सर्वप्रथम प्रणाम किया, बन जाने की हट करने लगे, जिद करने लगे। माता ने कहा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी अवस्था बहुत कम है, वन में तुम अकेले जाओगे, वन की स्थिति कैसी होती है क्या तुम्हें मालूम है? वहां क्या क्या होता है, न खाने की व्यवस्था, न पहनने की, न सोने की, न रहने की, बहुत ही कठोर जीवन होता है। लेकिन भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है ध्रुव जी पर। माता की आज्ञा ली, उनको प्रणाम कर ध्रुव जी आज निकल गए हैं। ध्रुव जी बड़े प्रेम से प्रस्थान कर रहे हैं वन के लिए। नारद जी उनके निकट आ पहुंचे, भ्रमण करते करते नारायण नारायण। छोटा सा बालक देखा, अकेला बालक वन की ओर गमन कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। उनसे रहा नहीं गया, करुणावश उसके पास पहुंच गए। पूछने लगे ध्रुव जी से, कौन हो, अकेले क्यों हो, कहां जा रहे हो और किसकी खोज में हो? ध्रुव जी ने अपना पूरा वृतांत उनको सुना दिया, जो जो घटना घटित हुई थी सब सुना दी। वन के लिए जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करेंगे। अब भगवान जब आएंगे तो उनसे मांगेंगे, इसीलिए तो ध्रुव जी जा रहे हैं। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली महाराज। ध्रुव जी से कहने लगे कि वन में तो तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि वन में कितने भयानक भयानक जीव रहते हैं, सर्प, भालू, बिच्छू आदि आदि अनेकों अनेक जीव आत्माएं रहती हैं। तुम छोटे से हो, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। बड़े बड़ों की दाल नहीं गलती जानवरों के सामने, तुम तो बालक हो। उनके अंदर भय प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, अथक प्रयास किए उनको डराने के कि रुक जाए, कैसे भी परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मारने खाने वाले ये जीव हैं, तो बचाने वाला भगवान है। अगर भगवान की इच्छा हुई, हमारी मृत्यु अगर उन जीवों के द्वारा लिखी होगी तो खा जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन लाख लाख जीव सामने खड़े हो, और यदि भगवान अकेला हमारे पक्ष में खड़ा हो, भगवान हमें बचाना चाहता हो, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोक परलोक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जीव तो बहुत छोटी चीज है, भगवान अपने पक्ष में होना जरूरी है। नारद जी ने देखा कि बड़ा ही दृढ़ बालक है, बड़ा ही दृढ़ इसका संकल्प है, अपने संकल्प को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई मंत्र है, कोई नाम है, कोई ऐसी चीज है जिससे तुम तपस्या कर सको? तो
तो ध्रुव जी ने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो महाराज रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज तुलसीदास जी बता रहे हैं कि गुरु के बिना इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस संसार सागर से पार हो सके। इस संसार में ऐसे किसी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ कि जो बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु के बचनों के, मार्गदर्शन के इस संसार सागर के भव सागर से पार हो गया। चाहे वो शंकर भगवान के समान ज्ञानी क्यों ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। शंकर भगवान कितने बड़े ज्ञानी है, उनके समान भी ज्ञानी क्यों ना हो। यदि उसका गुरु नहीं है, उसने कोई गुरु नहीं बनाया, तो महाराज वो इस संसार सागर से, भव सागर से मुक्त नहीं हो सकता। आज नारद जी भक्त ध्रुव को गुरु मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। ध्रुव जी को मंत्र का उपदेश कर उनको स्थान बताया कि आप वृंदावन में यमुना किनारे बड़ा सुंदर वन है, मधुवन, वहां जाओ। बड़ा ही सुंदर वहां का माहौल है, बड़ा ही सुंदर वहां का पर्यावरण है, एकांतिक स्थान है, वहां जाके तुम तपस्या करो। स्थान बतलाकर नारद जी वहां से सीधे उत्तानपाद के पास महल में पहुंच गए। उत्तानपाद जी को बड़ी चिंता हो रही कि मेरा छोटा सा बालक है, पुत्र है, वन में गया है, कैसे तपस्या करेगा, अभी जानता ही क्या है। नारद जी ने उनसे कहा कि अब आप उनकी चिंता मत करो महाराज, उनके रक्षक स्वयं भगवान श्री हरि नारायण है। कहते ना, आप एक बार भगवान के मार्ग पे चल के तो देखो, आप चलो तो सही उस मार्ग पे, भगवान अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन इतनी हिम्मत कहां से आएगी, डर लगता है कहां जाए, कैसे जाए। एक डर ये भी है कि बढ़िया बढ़िया रोटी, सब्जी, पूड़ी, कचौरी, समोसा, जलेबी कैसे मिलेंगी। तपस्या में ये सब थोड़ी मिलता है। तपस्या में तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। सब कुछ का अर्थ है कि स्वयं से भी मोह को हटाना पड़ता है। खाने पीने के पदार्थ तो दूर की बात है, सांसारिक भोग तो दूर की बात है महाराज, शरीर का सुख, शरीर की तृप्ति को भी त्याग दिया जाता है, तब जाके तपस्या के मार्ग पर चला जाता है। लेकिन इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। संत जन, ये जो लोग हैं, साधु महात्मा हैं, ये जो तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने नियम से, इनके बड़े कठिन नियम होते हैं महाराज। आपसे कुछ नहीं होता तो इनके पैर पकड़ लिया करो, इसी से उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसका भगवान रक्षक होता है। अब वो अकेले चले गए, आप चिंता मत करना। अब वो अकेले नहीं है। जब संसार को छोड़ दिया, सबसे मोह को छोड़ दिया, तो आज वो दुकेले हो गए, अकेले नहीं रहे। अब उनके साथ भगवान है। पहले माता थी, पिता थे, संसार के मित्र बंधु, भाई बंधु, सखा बंधु थे।
लेकिन अब कोई नहीं है, अकेले गए हैं, भगवान के मार्ग पर गए हैं। अब चाहे संसार का एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है, लेकिन जो इस अखिल कोटि ब्रह्मांड को चलाता है वो मालिक उसके साथ है। वो जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला रे, जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला रे। उसे मारने वाला हमने, उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा रे, जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला रे, जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला रे। मौसी जी ने बचन सुनाए, मौसी जी ने बचन सुनाए, करने तपस्या ध्रुव जी आए, करने तपस्या ध्रुव जी आए। मौसी जी ने बचन सुनाए, मौसी जी ने बचन सुनाए, करने तपस्या ध्रुव जी आए, करने तपस्या ध्रुव जी आए। मंत्र दिया 12 अक्षर का, भजन करे वो प्यारा रे, जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला रे, जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला। जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला रे, जंगल में ध्रुव का जगत पिता रखवाला। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो, श्री हरि नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्याम। ध्रुव जी यमुना किनारे मधुवन में पहुंच गए। नारद जी ने जो मंत्र उपदेश किया था उनका नियम पालन कर मधुवन में उचित स्थान पर जाकर एक पैर पर खड़े होकर उग्र तपस्या करने लगे। यदि किसी को तपस्या करना सीखना है, तपस्या सीखनी है, जल्दी से जल्दी भगवान को अपने अधीन करना सीखना है तो ध्रुव जी से सीखे महाराज। 5 वर्ष के बालक हैं, ज्यादा आयु नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या बड़ी कठोर है। बहुत ही कम समय में भगवान को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, अपने समक्ष प्रकट कर लिया। पहले महीने की तपस्या में ध्रुव जी एक दिन फलाहार करते और 3 दिन तक निराहार रहते। क्या करते मैया, कहाँ ध्यान है? पहले महीने की तपस्या में ध्रुव जी 3 दिन तक फलाहार करते और 3 दिन तक कुछ नहीं पाते, फिर 3 दिन बाद फलाहार। 1 महीने तक ये प्रणाली चलती रही। दूसरे महीने में तपस्या को थोड़ा कठिन कर लिया। 6 दिन में सूखे पत्ते पाते और 6 दिन तक कुछ नहीं। अब जो फलाहार कर रहे थे उसको त्याग दिया, अब पत्तों पर आ गए। बड़े प्रेम से सूखे पत्तों को पाते महाराज। 6 दिन तक सूखे पत्ते, 6 दिन तक कुछ नहीं। दूसरे महीने तक यही प्रक्रिया चलती रही। तीसरे महीने की तपस्या और कठिन कर दी। अब जो सूखे पत्ते 6 दिन में पा रहे थे उनको त्याग दिया महाराज। अब 9 दिन में एक बार यमुना जी का जलपान कर रहे हैं ध्रुव जी। 9 दिन में एक बार यमुना जलपान करते और 9 दिन तक कुछ नहीं। धीरे धीरे तपस्या को बढ़ा रहे हैं, प्रबल कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं।
एकदम से कोई कुछ नहीं करता, ये बात सत्य है। तभी तो हम आपसे कहते हैं कि आप बैठे हैं इस प्रतीक्षा में कि हम मरेंगे जब एक बार ही तो नाम लेनो, राम को ले लेंगे। तो जब आप जीवन भर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो नाम नहीं आएगा महाराज। उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। यदि जिह्वा पर लगातार नाम चल रहा है, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो भी नाम आपको प्रिय है, जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो आपको आदत हो जाएगी नाम लेने की। अंत समय में जब प्राण छूटेंगे तो अपने आप स्वतः ही नाम आ जाएगा मुख पर। उसके लिए अभ्यास करना होगा, तपस्या को बढ़ाना होगा। ध्रुव जी से आप सीख ले सकते हैं महाराज, इतनी सुंदर भक्त की कथा चल रही है। चौथे महीने में जैसे ही प्रवेश किया, तपस्या को और कठिन कर लिया। अब जो 9 दिन में यमुना जल पान कर रहे थे उसको भी त्याग दिया। अब 12 दिन में एक बार सांस ले रहे हैं महाराज। 5वें महीना की जो तपस्या थी उसको कठिन कर लिया। अब जो 12 दिन में चौथे महीने में सांस ले रहे थे, वो 5वें महीने में उस सांस को भी रोक लिया, अवरुद्ध कर दिया। वायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वायुमंडल की जितनी भी वायु थी उसको स्थगित कर दिया, रोक दिया महाराज। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवतागण भगवान की शरण में गए, त्राहिमाम करते करते। प्रभु श्वास नहीं आ रही है, वायु अवरुद्ध हो गई है, वायु रुक गई है, ऐसा क्या हुआ है? भगवान श्री हरि नारायण ने बताया कि मेरा एक भक्त है ध्रुव, बड़ी ही उग्र तपस्या की है, बालक है, बालक से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वृद्धों की पूजा पाठ से भगवान कम प्रसन्न होते हैं, जवानों की और बच्चों की तपस्या से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। बुढ़ापे में तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है आपके पास, तब जाके आप माला उठा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप मुक्त हो गए सब कार्यों से, तब आपने माला उठाई है, जब कुछ बचा नहीं कि हाँ अब तो जाने ही वाले हैं, थोड़ा बहुत कछु कर ले। लेकिन जो व्यक्ति अपने बचपन को, अपनी जवानी को भगवान में लगा देता है, भगवान के भजन में दे देता है, उसको वृद्धावस्था में जाके भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती महाराज। जन्म कर्म उसके बच जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की प्रतीक्षा मत करो, आज से ही उठा लो। आधो बुढ़ापो तो आ ही गए, अभी भी समय, आज से भी हम ये करेंगे तो बच सकते हैं, संभावना है। कलयुग में जाने अनजाने में इतने पाप हो जाते हैं, जान के नहीं किए लेकिन अनजाने में भी इतने हो जाते हैं कि दिन प्रतिदिन यही लगा रहता है कि प्रभु हमारे पाप कर्म को क्षमा करो, प्रभु हमारे पाप कर्म को क्षमा करो। जान के तो नहीं केयर करते, लेकिन अनजाने में जो हो जाते हैं उनको परमात्मा देखता है, इसलिए परमात्मा से ही क्षमा मांगो। भगवान ने बताया एकाकार योग शक्ति से वायु रुक गई है, वायु को रोक दिया है। अब मुझे भक्त के पास जाना होगा, तब जाके आप सभी को वायु प्रदान हो पाएगी, वायु प्राप्त हो पाएगी। भगवान श्याम सुंदर ध्रुव जी के समक्ष आज प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर छवि भगवान की। ध्रुव जी अपनी तपस्या में लीन है, भगवान सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, लेकिन अभी भी उनको ज्ञात नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए। जिस रूप का ध्रुव जी चित्त में चिंतन कर रहे थे, उस रूप को भगवान ने सर्वप्रथम उनके मन से खींचा। जो एकाग्रता जिस मंत्र पर थी, उस मंत्र को भगवान ने खींचा, उस रूप छवि को खींचा। रूप छवि को, मंत्र को ले लेंगे तभी तो जाके उनके नेत्र खुलेंगे।
एक भक्त तपस्या में लीन है, उसकी तपस्या को इतनी आसानी से भंग नहीं किया जा सकता। भगवान ने जैसे ही छवि को खींचा, ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को खोला और भगवान श्याम सुंदर को अपने समक्ष पाया। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 6 महीने का समय। कितने दिन में भगवान प्रकट हो गए? बोलो मैया, रोटी ना खा के आई? कितने महीने में भगवान प्रकट कर लिए? 6 महीने में। देखो भक्त में कितना सामर्थ्य है, भक्त के कितने सुंदर भाव हैं। यहाँ 60-60 साल लग जाती है, भगवान के दर्शन तो दूर की बात है, भाव से ये कीर्तन तक नहीं पकड़ पाते। हनुमान चालीसा याद नहीं है, बहुत से तो ऐसे भी होंगे, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें ये कीर्तन भी याद नहीं है, हनुमान चालीसा फिर भी बहुत बड़ी है। और कुछ कुछ महान विभूतियां ऐसी भी हैं जो कभी मंदिर में ही नहीं गए, है तो सनातनी होने को तो वो हिंदू ही है, क्यों गिनती तो आएगी। ऐसे कुल खानदान में जन्म ले लिया, लेकिन कभी कीर्तन नहीं कर रहे, नाम नहीं ले रहे। काई के सनातनी है, काई के हिंदू है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सभी सन्यासी हो जाओ, सृष्टि की रचना चल रही है भैया, सबसे हम कहेंगे भी नहीं। लेकिन गृहस्थाश्रम में रहते हुए आप संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं। सनातनी होने के नाते इतना तो आपका फर्ज बनता है महाराज। जैसा भी धर्म के प्रति आप कर सकें वैसा सत्कर्म आप किया करो। धर्म की बड़ी हानि हो रही है आजकल। हमारा धर्म बड़े संकट में, मान विभूतियां बैठी हैं, धर्म धुरंधर बैठे हैं, जिनके कारण धर्म बचा हुआ है। बहुत है, किसी एक विशेष का हम नाम नहीं लेंगे, एक का नाम लेने से बाकियों का अपमान होता है। बहुत हैं सनातन की रक्षा करने वाले, तो आप ज्यादा नहीं, लेकिन जो रक्षा कर रहे हैं उनके साथ मिल जाइए, उनसे जुड़ जाइए, इतना कर लीजिए बस। झंडा लेके रोड पे निकलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो झंडा लेके निकले सनातन का, उनका साथ दे दीजिए। इतना कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक बार सनातन धर्म की जोर से जय करेंगे और भाव से और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे धर्म की रक्षा करो और हमें इतना सामर्थ्य दो कि हमारे धर्म की हम स्वयं ही रक्षा कर सकें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम। सनातनी तो आप हो, ये तो हमें विश्वास हो गया, लेकिन थोड़े से भक्त और बन जाओ साथ में तो आनंद आ जाएगा महाराज। ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। अब 6 साल 66 साल लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्ति के मार्ग पे चलो महाराज, सबको चलना है। ज्यादा कुछ नहीं, नाम जप करना है, नाम को पकड़ लो, किसी भी भगवान के एक नाम को पकड़ लो। भगवान को अपने समक्ष देखा, कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लग गए। गला भराने के कारण कुछ बोला नहीं गया, भगवान को प्रणाम किया। बड़े सौभाग्य उनके जो 6 महीने में भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हो गए। भगवान ने अपने वेदमयी शंख को उनके कपोलों से स्पर्श कराया महाराज। शंख के स्पर्श होते ही ध्रुव जी को वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हुई। उस वाणी से भगवान की उन्होंने मंगल स्तुति की। ध्रुव जी की मंगल स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वरदान मांगने को भगवान ने कहा कि हम तुम्हें मनवांछित इच्छा का वरदान देंगे, जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो हम तुम्हें अवश्य देंगे। भगवान ने उनको वचन दिया। तपस्या करने का कारण पूछा। ध्रुव जी ने बताया, आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप कारण पूछ रहे हैं। आज आपके दर्शन हो गए, हृदय में कोई लालसा नहीं बची। अब इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कोई भक्त, कोई किसी साधक को इससे ज्यादा क्या चाहिए महाराज? भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, अब कुछ शेष बचा ही नहीं है।
भगवान ने कहा देखिए हमारी कोई तपस्या करता है और हम उसको फल नहीं दें, ऐसा आज तक हुआ नहीं। दर्शन तुमने प्राप्त किए, तुम्हारी जैसे भाव थे उस भाव के कारण तुम्हें दर्शन मिले, लेकिन जो तुमने तपस्या की है इसका फल भी तुम्हें निश्चित मिलेगा। क्या मांगना चाहते हो? तो उस समय ध्रुव जी को अपनी माता सुरुचि के वचनों को याद किया, वचनों की याद आई कि माता ने मुझे बड़े बड़े कटु वचन बोले थे। वचनों को याद करते हुए पिताजी की राजगद्दी उन्होंने मांग ली कि जिस राजगद्दी के पीछे ये सब हुआ उस राजगद्दी का वरदान भगवान ने उनको दे दिया। भगवान ने कहा कि तुम राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठकर जब तुम यहां से लौट कर जाओगे तो 36,000 वर्षों तक अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठकर राजपाठ करोगे, राज संभालोगे। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। आपका और हमारा जीवन कितना है? 100 साल का है? गारंटी है? सबका जीवन 7 दिन का है, लेकिन ध्रुव जी कितने दिन तक? 36,000 वर्षों तक राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। भगवान ने कहा जब तुम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओगे, 36,000 वर्ष जब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, उसके उपरांत तुम हमारे ही निज धाम में, हमारे निज धाम के निकट एक धाम में आओगे, वो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा महाराज, और कभी समाप्त नहीं होने वाला वो धाम होगा। आप और हम जिसे कहते हैं ना ध्रुव लोक, एक लोक की प्राप्ति भगवान ने उनको करा दी महाराज। 6 महीने की तपस्या में भगवान भी मिल गए, राजगद्दी भी मिल गई और एक लोक भी मिल गया जिसका कभी नाश नहीं होगा। वो लोक भी अमर है और वो भक्त भी अमर है। आकाश मार्ग में आप देखते हैं आज गगन मंडल में एक तारा होता है जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, वो कोई और नहीं है, ध्रुव जी है। उनको प्रणाम किया करो। रात्रि के समय बादलों से कभी कभी ढक जाते हैं, लेकिन जब जब वो दिखे तो रात्रि को हमारा तो कहना है उनके दर्शन करके सोया करो। हमने कहा था कि भगवान तो बाद में मिलेंगे, भगवान से पहले किसी भक्त के पैर आपको पकड़ने होंगे। चिरंजीवी है ध्रुव जी, उनको प्रणाम किया करो।